आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर और मैं हूं आपके साथ आयुषी। इंडो चाइनीज सैनिकों के बीच हुई झड़प पर सियासत उबाल मार रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दोनों सदनों में इस घटना का जवाब दिया है, लेकिन हंगामा अभी भी जारी है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यागनसे इलाके में भारतीय और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। इस संघर्ष में दोनों ही देशों के 30 से ज्यादा सैनिकों के जख्मी होने की खबर है। 9 दिसंबर की रात हुई इस झड़प में भारतीय सेना के चीनियों को बुरी तरह खदेड़ दिया, जिसे लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सरहद पर तनाव हो और भारत में सियासत ना हो, ये नामुमकिन है। जब जब सरहद पर कोई घटना घटती है, विपक्ष सरकार पर हमलावर होता है। विपक्षी नेता सवाल पूछ रहे हैं कि चीन बार बार ये हिमाकत क्यों कर रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष इस बात पर भी जोर दे रहा है कि इतनी बड़ी खबर केवल सूत्रों के मुताबिक आ रही है। 12 दिसंबर 2022 को एक अत्यंत चिंताजनक खबर सामने आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारतीय सेना की और चीनी सेना की भिड़ंत हुई है, जब चीनी सेना ने इधर आने की कोशिश करी और उसमें हमारे कुछ जाबाज जरूर घायल हुए हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपने सेना के शौर्य और पराक्रम पर, और यह दावे के साथ कह सकती हूं कि हमसे ज्यादा क्षति चीन को जरूर पहुंची होगी। लेकिन चीन बार बार यह हिमाकत कर क्यों रहा है? 15 जून 2020 की वो स्याह रात आपको याद होगी, जब गलवान घाटी में चीन को खदेड़ते हुए हमारे 20 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने देश को भ्रमित करने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ बोला था कि कोई घुसा हुआ नहीं है। उसी का खामियाजा ये देश आज भी भुगत रहा है, और उसी के चलते चीन को यह हौसला आ रहा है कि वो बार बार ये हिमाकत और ये धृष्टता करे। बजाय चीन को सबक सिखाने के, बजाय चीन को बिना लार लपेट सीधे शब्दों में बात करने के, जब बाली में मोदी जी और शी जिनपिंग मिले तो वहां तो आत्मीयता देखने वाली थी। लाल आंखें तो नहीं, लाल शर्ट जरूर थी। खैर, दिक्कत की बात एक ये भी है कि यह घटना 9 दिसंबर की है और 12 दिसंबर को ही सूत्रों के माध्यम से चलाई गई है। 3 दिन का डिले क्यों? क्योंकि गुजरात में सरकार का जो महिमा मंडन होना था वो हुआ। इस मुद्दे पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में जवाब दिया और कहा कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस घटना में कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं, और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ
और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। फिलहाल तो मुद्दा गर्म है और विपक्ष हमलावर, सरकार काउंटर कर रही है। लेकिन चीन जिस तरह से बार बार ओछी हरकतें करता जा रहा है, ऐसे में चीन को कूटनीतिक स्तर पर जवाब देना जरूरी है। रिपोर्ट वीडियो डेस्क डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।